आज हम देखने जा रहे हैं पावर इन एसी सर्किट्स। हमने मान लिया कि किसी एसी सर्किट्स के अंदर वोल्टेज V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है और करंट I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। यानी कि वोल्टेज और करंट में फाई का फेज डिफरेंस है। तो अब हम जानते हैं कि सर्किट में पावर P का फार्मूला होता है V इंटू आई। तो V की जगह पे हम रख देंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी और I की जगह पे रख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब ये वी नॉट आई नॉट एक जगह पे लिख सकते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू वी नॉट आई नॉट और साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आपको पता है कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब पहले साइन के साथ ए को लिख देंगे, कॉस के साथ बी को लिख देंगे, फिर उल्टा कर देंगे, यानी कॉस के साथ ए को लिख देंगे, साइन के साथ बी को लिख देंगे। तो अब यहाँ इसी तरीके से वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, साइन ए प्लस बी ये बन गया है। देखो ओमेगा टी मीन्स ए एंड फाई मीन्स बी, तो बन जाएगा, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, साइन ए यानी साइन ओमेगा टी कॉस बी यानी कॉस फाई प्लस कॉस ए यानी कॉस ओमेगा टी साइन बी यानी साइन फाई। तो ये बन जाएगा वी नॉट आई नॉट और अगर हम साइन को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएं तो वी कैन से साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई और प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो अब यहाँ हम कह सकते हैं वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई। और अब हम यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड कर दें इसको और 2 से फिर मल्टीप्लाई भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये बन जाएगा हाफ टाइम्स 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब यहाँ पे ये बन गया वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई और ये बन गया 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। ये बन गया साइन 2 ओमेगा टी और ये बन गया साइन फाई। अच्छा, अब यहाँ पे ओवर फुल साइकिल यानी फुल साइकिल पर आई मीन जो होता है दैट इज इक्वल टू 0। आई मीन का मतलब आई साइन ओमेगा टी। आई मीन का मतलब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? मीन करंट साइन आई साइन ओमेगा टी, तो दैट वुड इक्वल टू 0। तो साइन ओमेगा टी क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो याद रखिएगा फुल साइकिल पर साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी मतलब ओमेगा टी का ऐसा फंक्शन जिसमें स्क्वायर ना लगा हो। साइन और कॉस का ऐसा फंक्शन ओमेगा टी के फॉर्म में जिसमें स्क्वायर ना लगा हो, क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा फुल साइकिल पर। जबकि अगर हम यहाँ पे आई आर एम एस देखें, आई आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी? ये होगी आई नॉट बाई रूट 2 होती है। तो अब हम यहाँ पे अगर स्क्वायर कर दें तो ये रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा आई एम एस एंड दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अच्छा, अब आई एम एस का मतलब है स्क्वायर करके मीन निकालना है। तो मीन वैल्यू होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसका स्क्वायर करना है, नहीं स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो आई नॉट स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू हाफ। यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हाफ हो जाएगी जबकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी फॉर फुल साइकिल। तो अब यहाँ पावर हो जाएगी P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जैसा कि भी हम लोगों ने देखा हाफ आया है तो ये हो गया हाफ कॉस फाई और ये क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी 0 हो गया था तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो प्लस 0। तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 है तो इसको हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। तो एक रूट 2 लिख देंगे
वी नॉट के नीचे और एक √2 लिख देंगे आई नॉट के नीचे। तो बन गया वी नॉट बाई √2 इंटू आई नॉट बाई √2 इंटू कॉस फाई। और वी नॉट बाई √2 होता है वी आर एम एस, आई नॉट बाई √2 होता है आई आर एम एस एंड इंटू कॉस फाई। तो ये एसी सर्किट में पावर का फार्मूला बन गया। अब अगला है पावर फैक्टर इन एलसीआर सर्किट। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो अब आपको पता है कि इन एसी सर्किट पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर है जो कि पावर को अफेक्ट करेगा? यहाँ देखो वी आर एम एस और आई आर एम एस तो किसी वोल्टेज पे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि यहाँ पे कॉस फाई ही जो है ये ऐसा फैक्टर है जिस पे पावर डिपेंड करेगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कॉस फाई को कह सकते हैं पावर फैक्टर। तो अब यहाँ पे अगर आपको किसी सर्किट का पावर फैक्टर निकालना है दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट दी कॉस फाई। अब आपको पता है इन LCR सर्किट tan फाई, यानी tan फाई क्या होता है, XL माइनस XC अपॉन R। तो अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे फाई मान लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। अब यहाँ tan का फार्मूला मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, तो ये बन गया XL माइनस XC परपेंडिकुलर और बेस हो गया R। तो अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बन जाएगा अंडर रूट XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और ये बन जाएगा Z इम्पीडेंस, ये इम्पीडेंस के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पावर फैक्टर ऑफ दी LCR सर्किट का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, पावर फैक्टर बन जाएगा कॉस फाई एंड दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब कॉस मतलब R एंड हाइपोटेनस मतलब ये Z, हाइपोटेनस हो गया Z। ये एक जनरल फार्मूला हो गया किसी भी सर्किट के लिए पावर फैक्टर का और ये बन जाएगा R अपॉन Z मीन्स अंडर रूट XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कॉस फाई की वैल्यू। अब जिस सर्किट का आपको पावर फैक्टर चाहिए उसी सर्किट का Z आप यहाँ पे रख दो। अगर आप बात LR सर्किट की कर रहे हो तो LR सर्किट का Z यहाँ रख दो, और LC सर्किट की बात कर रहे हो तो LC सर्किट का Z यहाँ रख दो, CR सर्किट की बात करो तो CR सर्किट का Z यहाँ रख दो। जिस सर्किट का आपको पावर फैक्टर निकालना है उस सर्किट का Z रख दीजिए और उसी का पावर फैक्टर यहाँ पे निकल आएगा। पावर फैक्टर का मतलब कॉस फाई। अब यहाँ हम देखने जा रहे हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम पावर फैक्टर। देखो अब यहाँ पे अगर पावर फैक्टर आपको मैक्सिमम बनाना है तो R मैक्सिमम होना चाहिए और Z मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे Z मिनिमम किसका होता है, रेजिस्टिव सर्किट का Z मिनिमम होता है। फॉर रेजिस्टिव सर्किट Z इज इक्वल्स टू जो होता है वो होता है मिनिमम, यानी कि और होता किसके बराबर है, R के बराबर। तो इसलिए वहाँ पे कॉस फाई बन जाएगा R अपॉन Z इज इक्वल्स टू R, यानी कि R और ये बन जाएगा 1, यानी कि ये मैक्सिमम पावर फैक्टर होता है। और मैक्सिमम पावर फैक्टर रेजोनेंस के केस में भी होता है क्योंकि आपको पता है LCR सर्किट में Z इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट XL माइनस XC होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। अब क्योंकि रेजोनेंस के केस में XL XC तो बराबर हो जाते हैं, तो रेजोनेंस के केस में यहाँ पे Z इज इक्वल्स टू बन जाएगा R, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं मिनिमम पावर फैक्टर की। तो देखो ऐसे सर्किट्स जिनमें रेजिस्टेंस नहीं हो, यानी कि फॉर L सर्किट, C सर्किट, LC सर्किट। देखो L सर्किट में भी रेजिस्टेंस नहीं है, C सर्किट में भी नहीं है और LC सर्किट में भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो इन सर्किट के अंदर इन सर्किट्स के अंदर C ऑब्लिक T मतलब सर्किट, तो इन सर्किट्स के अंदर रेजिस्टेंस 0 रहेगा। तो उस केस में पावर फैक्टर कॉस फाई बन जाएगा
क्योंकि R अपॉन Z होता है। तो अब क्योंकि R यहाँ पे 0 हो गया तो इन सर्किट्स के अंदर पावर फैक्टर cos फाई 0 बन जाएगा। तो अब अगर cos फाई 0 बन गया तो पावर P इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये 0 बन गया। अच्छा, पावर जब 0 बन गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी वो विदाउट एनी पावर डिसिपेशन फ्लो करेगी, यानी मतलब करंट फ्लो करेगी लेकिन पावर लॉस नहीं होगा। पावर को मेजर करते हैं वॉट में, तो इसीलिए ऐसी करंट को हम लोग बोलते हैं पावरलेस या वॉटलेस करंट। पावरलेस हम जनरली नहीं बोलते हैं, बल्कि पावर को हम वॉट में मेजर करते हैं तो हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। तो अब वॉटलेस करंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय वॉटलेस करंट, तो आप कहना फॉर दोज सर्किट्स इन विच रेजिस्टेंस आर इज 0। अंदर क्योंकि रेजिस्टेंस 0 होता है तो वहाँ पे पावर फैक्टर 0 बन जाएगा और ऐसे सर्किट्स में करंट फ्लो करेगी विद नो पावर डिसिपेशन, और ऐसी करंट को हम वॉटलेस करंट कहते हैं। तो एग्जाम में वॉटलेस करंट बहुत पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है किन किन सर्किट्स में वॉटलेस करंट फ्लो करती है। तो वॉटलेस करंट ऐसे सर्किट्स में फ्लो करेगी जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, जैसे इंडक्टिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में और एलसी सर्किट्स के अंदर। तो इस तरीके से हमने पावर इन एसी सर्किट के बारे में पूरी तरीके से सारी चीज़ें देख ली जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से और कॉन्सेप्ट्स इजी मेथड से समझने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।